द महिला नेशनल खो खो खिलाड़ी हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गला दबाकर बबली की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक बबली ने आरोपी का डटकर मुकाबला भी किया, लेकिन दरिंदे के आगे हार गई। खो खो की नेशनल खिलाड़ी रह चुकी बबली ने जिंदगी के हजारों सपने संजोए होंगे, लेकिन इस दरिंदे ने चंद मिनटों में ही उसकी दुनिया उजाड़ दी। 10 सितंबर को इस आरोपी शहजाद ने बबली की दिन दहाड़े गला दबाकर हत्या कर दी। 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहजाद उर्फ खादिम रेलवे में पल्लेदारी का काम करता है। पहले भी आरोपी चोरी के मामले में 3 बार जेल जा चुका है। हत्या के दिन भी वो पल्लेदारी के लिए ही रेलवे स्टेशन पर आया था, लेकिन जैसे ही इसने बबली को देखा, इसकी नीयत खराब हो गई। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया। पुलिस की माने तो जिस वक्त इस आरोपी ने बबली पर हमला किया था, वो फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी, लेकिन उसने आरोपी का डटकर मुकाबला किया। फोन पर भी अपने दोस्त को बबली ने बताया, लेकिन जब तक लोग पहुंचते तब तक ये दरिंदा बबली की हत्या कर फरार हो चुका था। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से वो भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को। फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। बबली ने काफी देर तक आरोपी का मुकाबला किया। उसके संघर्ष की कहानी का सबूत आरोपी का शर्ट दे रहा था, जो धोने के बाद भी चीख चीख कर हत्या की गवाही दे रहा था। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन, जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ। यद्यपि उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था, वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। पुलिस और स्वाट टीम ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात के चौथे दिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। शकील अहमद, न्यूज़ 18, बिजनौर। इधर बागपत में बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री आत्माराम हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों ने हत्या की जो वजह बताई, वो हैरान करने वाली है। क्या है वजह, क्यों की गई आत्माराम तोमर की हत्या, देखिए ये रिपोर्ट। बागपत के बड़ौत में बीजेपी नेता आत्माराम तोमर की हत्या से सनसनी फैल गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री की हत्या किसने की और क्यों की। लेकिन जब पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो हत्या का कारण बेहद चौंकाने वाला सामने आया। पूछताछ में आरोपी प्रवीण ने बताया कि वो आत्माराम तोमर का रिश्तेदार है। आत्माराम तोमर की गैस एजेंसी पर नौकरी करता था। नौकर की तरह बर्ताव करने से वो नाराज था। एडवांस सैलरी देने से भी आत्माराम तोमर ने इनकार कर दिया था और इन्हीं नाराजगियों के कारण बीजेपी नेता की आरोपी प्रवीण ने बलराम के साथ मिलकर हत्या कर दी।
हालांकि पुलिस के लिए इन दोनों आरोपियों को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन पुलिस सुराग नहीं लगा पा रही थी। उसके बाद दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। बागपत पुलिस ने डॉक्टर आत्माराम तोमर केस में 2 नामजद अभियुक्त प्रवीण और बलराम को आज गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से स्कॉर्पियो कार की चाबी तथा मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इनके ऊपर बागपत पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। पूछताछ में इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम प्रवीण और बलराम बताया जा रहा है, जिन्होंने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। अब दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री की गाड़ी को भी बरामद किया है। इस मामले में आरोपियों को संरक्षण देने वाले 2 लोगों को भी पहले ही जेल भेजा जा चुका है। शहजाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।